ये फेम भी ना हमें गलत लोगों को मिल जाता है, तो यही सब होता है। अभी तक तीर्थ परसाना बोल रहा था कि लूसीफर वाज इनोसेंट, अब बोलेगा कि आई वाज इनोसेंट। अभी तीर्थ परसाना की एक चैट बहुत ज्यादा वायरल जा रही है, जहां पे वो अपने फेम का गलत यूज करके लड़कियों से गलत गलत बात कर रहा है। अभी आते हैं चैट पे भी आते हैं, थोड़ा सा देता हूं मैं। वैसे तो तुम लोगों ने चैट पढ़ी ली होगी, बट फिर भी आओ मेरे साथ पढ़ो ये चैट, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। मतलब भाई मैंने जब ये चैट पढ़ी ना भाई, कैसे कैसे कोई ऐसी बात कर सकता है जहां पे तुम एक इन्फ्लुएंसर हो और तुम्हें तो ये डर रहना चाहिए कि भाई कभी भी मेरी चैट लीक हो सकती है। माना कि तू लूसीफर वॉज इनोसेंट का 14 बन के अपना फेम पा रहा था, लेकिन अब उसी फेम की तेरी बजने वाली। भाई यही होता है भाई जब गलत इंसान को फेम मिल जाता है। एक लड़का क्या चाहता है, अब एक गलत नहीं सोचना है, सही चीज सोचो। फेम और पैसा जब ये दोनों मिल जाता है ना भाई किसी लड़के को, तो वो राजा होता है। लेकिन ये भाई इसको फेम और पैसा सब मिलने के बाद भी ये छपरियों वाली हरकतें नहीं छोड़ रहा। तो जिस लड़की से ये बात कर रहा था उस लड़की ने वो चैट वायरल कर दी लफड़ा मीमर्स को, और भाई मैं बता नहीं सकता, भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी बात करी है ना इसने, ऐसी ऐसी बात, एक्चुअली बात नहीं पिक्स ही भेज दी इसने अपनी प्राइवेट। मतलब सोचने वाली बात है। अब भाई लूसीफर को न्याय दिलाते दिलाते खुद के लिए वकील ढूंढ। भाई मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ना दूसरों की चैट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। क्या मतलब कि मुझे कोई मैसेज नहीं करता इसलिए मैं दूसरों की, अरे नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुझे सलमान खान की एक बात बहुत अच्छी लगी कि भैया दूसरों के घर में झांकते नहीं है, सीधा घुस जाते। और मेरे पास तो तीर्थ परसाना की पूरी चैट आ गई है, तो जरा देखते हैं। लेट्स रीड द चैट ऑफ तीर्थ परसाना लूसीफर का। Guys, I just got to know about this Rishi Lafra memer. He exposes content creators. So here's something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. भाई पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि ये हिंज क्या होता है। इसकी माँ का हिंग तो सुना था जो खाने वाने में डलती है, लेकिन हिंज। I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, girlies. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने Insta account share कर दिया। बिग इन्फ्लुएंसर, अब कुत्ता भी नहीं पूछता कोई उसे। उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉन हुई, एंड देन अचानक से ही वाज लाइक सॉरी आई कैन नॉट कंट्रोल माय सेल्फ। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां बिग इन्फ्लुएंसर को देख के, मतलब वैसे वो बिग इन्फ्लुएंसर है नहीं, बट फिर भी मतलब एक देखा जाए कि अच्छे फॉलोवर्स लड़कियां अगर देखती हैं किसी आईडी पे, उनसे बात करने क्यों लग जाती है। अरे तुम्हें पता नहीं है कि अगर वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर है तो वो तुमसे क्यों बात करेगा। अरे तुम्हें पता नहीं है कि वो तीर्थ परसाना है, ये सब करके ही उसने इतने बड़े फॉलोवर्स और गेन किए हैं। उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉन हुई, एंड देन अचानक से ही वाज लाइक सॉरी आई कैन नॉट कंट्रोल माय सेल्फ एंड स्टार्टेड एक्टिंग काइंड ऑफ वियर्ड। भाई आई इमीडिएटली ब्लॉक्ड हिम एंड रीच्ड आउट टू लफड़ा मीमर टेलिंग हिम अबाउट माय शिट एक्सपीरियंस, बट प्लीज बी अवेयर ऑफ सिचुएशंस लाइक दिस। भाई क्या आदमी है ये। मेरे को तो सच में बता रहा हूँ, बहुत ये फेम जो है ना भाई, ये फेम बिगड़ रहा है, गलत लोगों को बिगाड़ रहा है ये फेम। नहीं नहीं, गलत इंसान को मिल रहा है ये फेम। मतलब अगर तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो अगर, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो, अगर तुम्हारे अच्छे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम किसी को भी मैसेज करने लग जाओ, किसी से भी कुछ भी बात करने लग जाओ, उसके बारे में इतना डिटेल में पूछने लग जाओ। जनरली कॉन्वर्सेशन लड़कियां कर भी कैसे लेती है, मेरा तो सबसे पहला ये सवाल है कि अगर वो इन्फ्लुएंसर तुम्हें मैसेज कर रहा है तो कोई उसको फ़ायदा होगा, उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी, इसलिए वो तुम्हें मैसेज कर रहा है। और तुम्हें भी अच्छा इन्फ्लुएंसर देख के उसको उससे बात करने की ज़रूरत क्या पड़ी। पहला पॉइंट भाई, तीर्थ परसाना के बारे में हर कोई जानता है कि वो क्या आदमी है, वो अलग ही इमेजिनेशन में जीता है, उसका एक अलग ही चूतियापा चल रहा है, उसकी लाइफ भी अलग चूतियापा चल रहा है। सीधी बात तो ये है भाई, माना कि तू कांड करता रहता है, लेकिन ये जो तूने कांड किया ना भाई, वो भी बहुत अच्छे वाले, तू संभल भी नहीं पाएगा, मतलब संभाल भी नहीं पाएगा खुद को। तू जो ये बाहर बोलता रहता है ना भाई कि लूसीफर वाज इनोसेंट, लूसीफर वाज इनोसेंट, अबे लूसीफर भी नहीं बचा पाएगा तेरे को। थोड़ी सी चैट पढ़ ही लेते हैं। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग हिंज फॉर। अरे तो बहन जो है हिंज क्या है भाई,
कमेंट करके बताना हिंज क्या है ये हिंज, व्हाट इज हिंज? हिंज मीनिंग कल तो था यार भाई, क्या पढ़ा था मैंने, काज फाज पता नहीं। हिंज का मतलब टिका हुआ, चालू बंदा। ये बंदे को चालू बोल रहा था या खुद अपने आप का डिस्क्रिप्शन दे रहा था? अ लिटिल वाइल एंजॉय द थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। एक तो भाई लड़कियों का सबसे बकवास डायलॉग लगता है कि हमें नए नए लड़कों से मिलना बहुत, क्यों मिलना है तुम्हें? आजकल कैसे कैसे कांड हो रहा है पता भी है? अस ब्रो इट्स फन मीटिंग न्यू पीपल। अस ब्रो भाई आजकल ये ब्रो नॉर्मल नहीं हो गया है। हमारे भोपाल में, मतलब मैं भोपाल का हूं ना, तो हमारे भोपाल में एक कहावत है कि भोपाल की योजना ये इस चीज को सीरियसली ले गया। आई एग्रीड ब्रो। वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग हॉबीज की बात कर रही है उसने, भेजी ना अभी हॉबीज, बाद में तेरे को कैसी हॉबीज है उसकी अब पता चल गया ना, तेरे को ब्लॉक करना पड़ा उसको। तो लेट्स यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टिंग पर्सन बट व्हेन आई डू गेट टाइम आई एंजॉय प्ले वेलो विथ माई बॉयज। भाई हमें भी पता है कि तू इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपना इंटरेस्ट जो है वो फोटो खींच के भेज दो किसी को। कूल ब्रो। लड़की भी ब्रो बोल रही है, लड़का भी ब्रो बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट अबाउट यू? आई एम मोर इनटू रीडिंग बुक्स। ओके ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट लूसीफर वाज इनोसेंट? अबे एक तो तेरा लूसीफर वाज इनोसेंट हर जगह घुस जाता है, फिर तू उसी लूसीफर के चक्कर में किसी से भी कुछ भी बात करने लग जाता है। नॉट रियली। डू यू लाइक फैंटेसी बुक? ये उस फैंटेसी के बारे में तो बात नहीं हो रही ना जो मैं सोच रहा हूँ। यू मस्ट बी इनटू डार्क रोमांस देन। व्हाई? जस्ट सो आई कैन नो यू बेटर। टू बी ऑनेस्ट अ लॉट। आर यू वर्जिन? यहां तक तो चलो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, अब यहां से जो इसकी बात होना स्टार्ट हुई है ना भाई, ये क्यों किया भाई तूने? क्यों? मतलब अगर तूने ये भाई ये इंटेंशनली किया है ना, मतलब अपने आप को फिर से कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, लग जाएंगे भाई तेरे, लग जाएंगे। वो भी ऐसे लगेंगे ना इस बार कि लूसीफर भी नहीं बचा पाएगा। आर यू वर्जिन? अब यहां से जो इसके तीर्थ फरसाना की कन्वर्सेशन शुरू हुई है ना भाई, सच में इसने दिखा दी अपनी औकात कि तीर्थ फरसाना अब तक बताते आ रहा था कि हु इज लूसीफर या लूसीफर वाज इनोसेंट, अब यहां से बताया गया कि हु इज तीर्थ फरसाना। व्हाट द फक? ऑब्वियसली। डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग? जिन लोगों को डिंग डोंग का मतलब नहीं पता, अभी थोड़ी देर में पता चलने ही वाला है, क्योंकि इसने खुद फोटो भेजी है अपने डिंग डोंग की। वियर्डो। आई थॉट यू वुड लव टॉकिंग डर्टी। ब्रो तीर्थ, that's so disgusting. I thought you would love talking dirty, don't you? I mean, I do, but not with someone who don't even know very well. ये लड़की का अपना पर्सपेक्टिव है भाई, ठीक है, वो किसी से ऐसी बात करना चाहती होगी, किसी से नहीं करना चाहती होगी, बट तीर्थ फरसाना भाई गालियां निकल रही मेरे मुंह से, सीरियसली गालियां निकल रही। अरे यार एक तो ये बार बार ये बैंड बाजे बजने लगे थे, मैं भूल गया मैं था कहाँ पर, एक मिनट देखता हूँ। ठीक है। आई एम एन ओपन बुक, बेटर बी गोइंग। हा व्हाट आर यू इंटेंशन? बी ऑनेस्ट, जस्ट वाना सी द अदर साइड ऑफ यू, सच अ डेस्पो। ISTG। अरे बाबा, आई वॉज जस्ट आस्किंग, आई डोंट सी यू दैट। भाई It's all right and totally understand that, but it's not my fault. तुम हो ही इतनी hot. क्या बातें करी है इसने भाई। अगर तूने बुक लिखी है लूसीफर वॉज इनोसेंट, इसका मतलब ये नहीं होता दादा कि तू भी ओपन बुक हो गया है, चूतिया भी तो हो सकता है। सॉरी यार, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। प्रो WTF। तीर्थ, आर यू ऑल राइट? You also just sometimes to yourself तीर्थ। बस यही नहीं बोलना था, इसी चक्कर में उसने किया होगा जो भी फोटो वोटो भेजी है ना, यही चक्कर था। तुमने उसको बोल दिया कि कुछ टाइम अकेले रहो, उस अकेलेपन के चक्कर में वो तुम्हें फोटो भेजने लगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर कोई लड़की को या किसी को भी, ठीक है, जनरली बात है कि अगर किसी को भी कोई इन्फ्लुएंसर जिसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, वो अगर तुमको मैसेज कर रहा है और ये सारी चीजें बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में ऐसा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हो सकता है वो उस चीज का गलत यूज भी कर रहा हो, वो अपने फॉलोवर्स को दिखा के किसी से गलत इंटेंशन
से तुमसे बात करना चाह रहा हूं। मतलब सोच रहे हो ना, मतलब ये होता है, ये ज्यादातर लोग यही करते हैं। आई हैव सो मैनी फॉलोवर्स देन आई विल पटाएंगे एक लड़की जो मेरे फॉलोवर्स देख के पड़ जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि तुम्हारे अगर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं तो तुम बस बात करने लग जाओ। ये चीज मैं एक लड़की के लिए बोल रहा हूँ। अगर लड़की ये चीज देख के बात कर रही है कि भाई इसके बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, बहुत गलत है। जो लड़का वो दिखाने का प्रिटेंड कर रहा है वो ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो वैसा नहीं होता। ये हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं ये बात। एक बात बता तीर्थ परसाना, इतना नशा क्यों कर लेता है भाई कि तेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बकना है, किसके सामने क्या बोलना है, इतना नशा। अबे ऐसे तो गांजे में भी लोग नहीं करते भाई। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एक्चुअली तीर्थ? कैन आई सी व्हाट योर ब्यूटीफुल बॉडी लुक्स लाइक अंडर दोस क्लॉथ? तूने कभी देखा है तू जो कपड़े पहनता है उसमें तू सुअर लगता है? भाई किसी इंटरनेट वालों ने किसी ने बोला, लेकिन तेरी जिस तरीके की हरकतें ये शो हो रही है ना, अब गालियां पड़ेंगी बेटा तेरे को। अब गालियों से याद आया भाई, इसने अभी जो पोस्ट किया ना उसने कमेंट ही ऑफ कर दिया ताकि इसको गालियां ना पड़े। तीर्थ, इज दिस यू गॉट हैक्ड और व्हाट? नो, शिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। चमाइला तू कर ले भाई, ये तू भौंक ले और तू इधर भौंक ले। भाई ये क्या हो रहा है? आज वीडियो बनाने बैठा हूं कि कभी कुछ बज रहा है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं। आई विश यू वर हियर राइट नाउ। आई वुड रब माई फिंगर अप एंड डाउन ऑन योर वेट। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भाई कैसी कैसी बातें तूने करी है फिंगर विंगर वाली। अबे भाई तूने किसी इंसान को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि उसको तुझे ब्लॉक करना पड़ा। मतलब तू सोच रहा है रियली तू कैसा इंसान होगा भाई? डू यू वांना सी माय डिंग डोंग? तीर्थ, इनफ इज इनफ। डोंट टॉक शिट टू मी और एल्स आई एम ब्लॉकिंग यू। और फिर इसने अपने ही दिल डॉल की फोटो भी भेज दी। भाई तेरी हरकतें ऐसी हो, फिर तू बोलता है कि लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अबे तू खुद ये हरकतें कर रहा है, फिर ब्रेकअप पे वीडियो डालता है और बोल रहा है कि लड़कियां धोखा देती है। भाई तीर्थ तेरे तो लग गए भाई, लग गए बहुत गंदे लगे इस बार तेरे। तू है ना भाई, पहले लूसीफर को बाद में सिखाना, पहले तू खुद एक डिसेंसी सीख के आ कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, लड़कियों से कैसे बात की जाती है। फर्स्ट मीटिंग में ये सब नहीं करना होता भाई, प्रोसेस होती है ना, जैसे कि तेरी प्रोसेस थी जो तेरे माँ बाप ने पहले करी तुझे पैदा करके गलती करने की। मतलब भाई तुम लोग सोचो कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कई सारी चीजें हो रही है जो कि अच्छी बात है, बट अपन उस जगह पे है जहां पे एक डार्क जोक पड़ जाता है तो भाई जेल हो जाती है, और कोई सच बोल देता है तो उसका स्टूडियो तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं है ना जो कंट्रोवर्सी में आने के लिए अपना ही प्राइवेट वीडियो लीक कर देते हैं। बट अगर तीर्थ का ये कंट्रोवर्सी में रहने का ही ये तरीका है कि हाँ अगर मैं कंट्रोवर्सी में बना रहूंगा तो मैं चल तो रहा हूं ना, लोग मेरे को देख तो रहे। नहीं भाई, तेरी वैल्यू और डाउन हो रही है, समझा? तेरी वैल्यू और भी ज्यादा डाउन होती जा रही है। हालांकि लूसीफर के बाद डाउन हुई, बट अब इस चैट के बाद तेरे लग जाएंगे भाई ये इस लड़की को लेके कुछ भी बोल सकता है। तो तुम लोग ये सोचो कि इसने कितनी सारी लड़कियों से ऐसी बात करी होगी। वो तो चलो इस लड़की ने इसकी चैट लीक कर दी, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनसे ये इस टाइप की बातें करता होगा। तुम लोग कमेंट करो और कमेंट में लिखो कि तीर्थ परसाना हैज बैंड, तीर्थ परसाना हैज बीन बैंड, तीर्थ परसाना विल बी बैंड। क्योंकि तीर्थ परसाना जिस तरीके की बातें कर रहा है उससे अपनी मेंटेलिटी बता रहा है वो कि मैं किस मेंटेलिटी का इंसान हूं। भाई तेरे को ना सीरियसली डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तू वो अपने लूसीफर वाले जोन से निकल ही नहीं पा रहा है। तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में आज भी जिंदा हूं जहां पे लूसीफर नाम का है ही नहीं। और अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।